जीवन में सहन शक्ति होना उतना ही आवश्यक है जितना एक वृक्ष के लिए उसकी जड़ें। जिस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं वह आंधियों में भी अडिग खड़ा रहता है, लेकिन जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं वह हल्की हवा से भी गिर जाता है। ठीक वैसे ही मनुष्य का जीवन है। यदि उसके भीतर सहन करने की क्षमता है तो वह जीवन के तूफानों के बीच भी शांत रह सकता है। सहन शक्ति का अर्थ केवल दुख सह लेना नहीं है। यह एक गहरी समझ है कि जीवन में जो भी घट रहा है वह स्थायी नहीं है। सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा। जो इन दोनों के बीच संतुलित रह सके वही वास्तव में जीना जानता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संकट यह नहीं कि उसके जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि यह है कि वह समस्याओं को स्वीकार नहीं कर पाता। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो। जब ऐसा नहीं होता तो उसका मन विद्रोह करने लगता है। इसी विद्रोह से अशांति जन्म लेती है। यदि तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि नदी जब चट्टानों से टकराती है तो रुकती नहीं, वह रास्ता बदल लेती है। कभी धीरे बहती है, कभी वेग से, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। यही सहन शक्ति है, रुकना नहीं, टूटना नहीं, बल्कि परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढाल लेना। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है वह अपने भीतर की ऊर्जा को नष्ट करता है। क्रोध आग की तरह है, पहले वह तुम्हें जलाता है फिर दूसरों तक पहुंचता है। सहन शक्ति उस शीतल जल की तरह है जो इस आग को बुझा देता है। शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही जन्म लेती है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है, इसका अर्थ है वास्तविकता को देखना और उसके साथ सजग होकर जीना। अक्सर लोग सहनशीलता को कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि जो प्रतिकार नहीं करता वह डरपोक है, लेकिन न, सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सहन करने के लिए अपार साहस चाहिए। प्रतिक्रिया देना आसान है पर शांत रहना कठिन। कल्पना करो कोई तुम्हारा अपमान कर दे, तुरंत उत्तर देना सरल है, लेकिन यदि तुम मुस्कुरा सको और भीतर से अप्रभावित रहो तो समझो तुमने स्वयं पर विजय पा ली। जीवन एक दर्पण है, तुम जैसा उसमें डालते हो वैसा ही लौट कर आता है। यदि तुम अधीरता डालोगे तो अशांति मिलेगी, यदि धैर्य डालोगे तो शांति लौटेगी। धैर्य का जन्म समझ से होता है। जब तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तब शिकायत समाप्त हो जाती है। तब तुम पूछते नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि तुम देखते हो इससे मुझे क्या सीखना है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि वह अधीर हो जाए और कहे मुझे अभी वृक्ष बनना है तो यह संभव नहीं। उसे अंधेरी मिट्टी में रहना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, धूप झेलनी पड़ती है, तब जाकर वह आकाश को छूता है। मनुष्य भी ऐसा ही बीज है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि विस्तार देने आती हैं। जब तुम जीवन को गहराई से देखना शुरू करते हो तो एक अद्भुत सत्य प्रकट होता है। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हें जगाने आया है। अक्सर सुख तुम्हें सुला देता है, लेकिन दुख तुम्हें सजग कर देता है। जिस व्यक्ति ने कभी पीड़ा नहीं देखी उसकी चेतना अधूरी रहती है। पीड़ा तुम्हें भीतर ले जाती है जहां तुम स्वयं से मिलते हो। लेकिन यहां एक रहस्य है, सहन शक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम भीतर ही भीतर दबते रहो। दबाना सहन करना नहीं है। दबाने से मन में गांठें बनती हैं और एक दिन वे विस्फोट बन जाती हैं। सच्ची सहनशीलता समझ से जन्म लेती है और समझ ध्यान से आती है। जब तुम शांत बैठते हो, अपनी सांसों को महसूस करते हो, अपने विचारों को आते जाते देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम इन सब के साक्षी हो। और जो साक्षी बन गया उसकी सहन शक्ति असीम हो जाती है। मान लो आकाश को उसमें बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश पर कोई निशान नहीं छोड़ पाते। यदि तुम भी आकाश जैसे हो जाओ तो जीवन की कोई घटना तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अशांति का मूल कारण है अत्यधिक अपेक्षाएं। तुम लोगों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें समझें, तुम्हारे अनुसार चलें, तुम्हें कभी दुख न दे। लेकिन हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से जी रहा है। जब कोई अचेत व्यक्ति कुछ करता है तो वह उसी अंधकार से करता है जिसमें वह जी रहा है। यदि तुम उसे समझ सको तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेगी, क्रोध नहीं,
करुणा सहन शक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। एक जागृत व्यक्ति बदला नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है जो चोट देता है वह स्वयं ही घायल है। इसलिए जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। ठहरो, एक गहरी सांस लो, देखो क्या यह प्रतिक्रिया आवश्यक है। अक्सर तुम पाओगे कि मौन सबसे सुंदर उत्तर है। मौन हार नहीं है, मौन तुम्हारी आंतरिक शक्ति की घोषणा है। जो स्वयं से जुड़ गया वह बाहरी परिस्थितियों का दास नहीं रहता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, समर्पण से खिलता है। समर्पण का अर्थ पराजय नहीं है, यह जीवन के साथ नृत्य करना है। यदि तुम समुद्र में उतरते हो और लहरों से लड़ने लगते हो तो थक जाओगे, लेकिन यदि तुम तैरना सीख लो तो वही लहरें तुम्हें आनंद देंगी। जीवन भी लहरों की तरह है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ। सहन शक्ति तुम्हें डूबने से बचाती है। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है वह संसार को भी स्वीकार कर लेता है। तुम पूर्ण नहीं हो और न ही तुम्हें पूर्ण होने की आवश्यकता है। अपनी अपूर्णताओं को गले लगाओ, यही विनम्रता तुम्हें शांत बनाएगी। जब तुम स्वयं से लड़ना बंद कर देते हो तो आधी अशांति समाप्त हो जाती है। अक्सर तुम्हारी पीड़ा का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा प्रतिरोध होता है। तुम कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। बुद्धिमानी इसी में है कि तुम उससे सीख लो और आगे बढ़ जाओ। सहन शक्ति तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करती है। क्षमा करना भी सहनशीलता का एक रूप है। जब तुम क्षमा करते हो तो वास्तव में दूसरे को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। घृणा एक जहर है, तुम सोचते हो कि यह दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हें ही नष्ट करता है। इसलिए छोड़ना सीखो। जो छोड़ सकता है वही हल्का हो सकता है, और जो हल्का है वही ऊंचा उड़ सकता है। ध्यान रखो, शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। जब तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहने लगते हो तब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक उत्सव बन जाता है। एक जागरूक व्यक्ति जानता है कि हर रात के बाद सुबह आती है, इसलिए वह अंधेरे से घबराता नहीं। कठिन समय तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, वह तुम्हें परिपक्व बना रहा है। सोना जब आग में तपता है तभी कुंदन बनता है। यदि वह आग से डर जाए तो उसका सौंदर्य कभी प्रकट नहीं होगा। तुम्हारे भीतर भी एक कुंदन छिपा है। सहन शक्ति वह अग्नि है जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को उजागर करती है। धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। तुलना करना छोड़ दो, हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। जब तुम दूसरों को देखकर अधीर होते हो तो अपनी यात्रा भूल जाते हो। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है जिसे सजगता से जीना है। आज से एक छोटा प्रयोग करो। जब भी कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 3 गहरी सांसें लो। तुम देखोगे कि भीतर एक दूरी बन गई है। यही दूरी सहन शक्ति है और इसी दूरी में शांति जन्म लेती है। अंततः याद रखो, जिसने सहना सीख लिया उसने जीना सीख लिया, क्योंकि सहनशील व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, वह अपने भीतर का सम्राट होता है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर का शोर तुम्हें छू नहीं पाता, और तब जीवन बोझ नहीं रहता, वह एक सुंदर मौन संगीत बन जाता है जिसे केवल शांत हृदय ही सुन सकता है। जब सहन शक्ति तुम्हारे भीतर जागने लगती है तब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। वही संसार जो पहले तुम्हें संघर्ष का मैदान लगता था, अब एक विद्यालय जैसा प्रतीत होने लगता है। हर घटना एक शिक्षक बन जाती है, हर व्यक्ति एक संदेश लेकर आता है। समझदार व्यक्ति जीवन से लड़ता नहीं, वह उससे सीखता है। अक्सर तुमने देखा होगा, जब कोई तुम्हारे विपरीत व्यवहार करता है तो तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। अहंकार कहता है उसे दिखा दो कि तुम कौन हो, लेकिन जागरूकता धीरे से फुसफुसाती है, स्वयं को क्यों खोना। याद रखो, दूसरों को हराने से कोई महान नहीं बनता, स्वयं पर विजय ही असली जीत है। जिस दिन तुमने अपने क्रोध को आते हुए देख लिया और उसे बिना प्रतिक्रिया के गुजरने दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया जन्म होता है। क्रोध क्षणिक पागलपन है। उस समय तुम वह कह देते हो जो कहना नहीं चाहिए था, वह कर देते हो जिसका पछतावा वर्षों तक रहता है। सहन शक्ति उस क्षणिक पागलपन के ऊपर एक सेतु है जो तुम्हें गिरने से बचा लेता है, लेकिन सहनशील बनने के लिए तुम्हें धीमा होना पड़ेगा। आज का मनुष्य बहुत जल्दी में है,
वह तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत सम्मान चाहता है, तुरंत प्रेम चाहता है। यही जल्दबाजी उसकी शांति छीन लेती है। प्रकृति को देखो, वह कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। फूलों को खिलने की कोई हड़बड़ी नहीं होती, सूरज को उगने की कोई चिंता नहीं होती। अस्तित्व धैर्य में ही काम करता है। यदि तुम भी जीवन की लय के साथ चलने लगो तो तुम्हारा मन स्वतः शांत होने लगेगा। सहन शक्ति का एक और गहरा आयाम है अकेले रह पाने की क्षमता। जो व्यक्ति अकेलेपन से डरता है वह स्वयं से भाग रहा है। कुछ समय स्वयं के साथ बैठो, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी शोर के। शुरुआत में बेचैनी होगी क्योंकि तुमने कभी अपने भीतर झांका ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक मधुर मौन प्रकट होगा और उसी मौन में तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी असली प्रकृति शांति है। बाहरी घटनाएं केवल सतह पर लहरें उठाती हैं, गहराई हमेशा शांत रहती है। यदि तुम अपनी गहराई से जुड़ गए तो जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक विचलित नहीं कर पाएगी। लोग अक्सर पूछते हैं, हम इतना सहें क्यों? क्या हमेशा झुकते ही रहें? सहन करना झुकना नहीं है, यह टूटने से बचने की कला है। सूखी टहनी जरा सी हवा में टूट जाती है, लेकिन हरी डाल झुक जाती है और फिर सीधी हो जाती है। लचीलापन ही जीवन है। जो कठोर है वह जल्दी टूट जाता है, जो सरल है वह लंबे समय तक टिकता है। इसलिए अपने विचारों में कठोर मत बनो, अपने निष्कर्षों को अंतिम मत मानो। जीवन हर क्षण नया है और जो नया है उसे स्वीकार करने के लिए तुम्हें खुला रहना होगा। एक और सत्य समझ लो, दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। जितनी जल्दी तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी आधी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुम केवल अपने भीतर के वातावरण के स्वामी हो, बाहर के नहीं। यदि बाहर शोर है और भीतर भी शोर है तो जीवन नर्क बन जाता है, लेकिन यदि बाहर शोर हो और भीतर मौन हो तो वही जीवन एक ध्यान बन जाता है। सहन शक्ति तुम्हारे भीतर उस मौन का द्वार खोलती है। जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए तो तुरंत यह मत सोचो कि उसने गलत किया। पहले यह देखो, क्या मैं इस चोट को पकड़े रहना चाहता हूं? क्योंकि चोट से ज्यादा दुख उसे पकड़ कर रखने में है। छोड़ देना एक महान आध्यात्मिक क्रांति है। तुम जितना छोड़ते जाते हो उतना हल्के होते जाते हो, और हल्कापन ही आनंद का आधार है। एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम पाते हो कि अब कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। लोग वही कहते हैं, वही करते हैं, लेकिन भीतर कोई तरंग नहीं उठती। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। अब तुम्हारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। अंततः जीवन तुम्हें एक ही बात सिखाना चाहता है, विश्वास कि जो हो रहा है उसमें भी कोई गहरा अर्थ छिपा है। जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो तो एक अद्भुत सहजता जन्म लेती है। तब तुम पाते हो कि जीवन को धक्का देने की जरूरत नहीं, वह स्वयं बह रहा है। सहन शक्ति उस विश्वास का दूसरा नाम है। यह जानना कि बादल चाहे जितने घने हों, आकाश कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारी चेतना भी आकाश जैसी है, विस्तृत, असीम, अछूती। छोटी छोटी बातों में उलझकर इस विराटता को मत भूलो। हर सुबह स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैं प्रतिक्रिया में जीऊंगा या जागरूकता में? धीरे धीरे प्रतिक्रिया कम होने लगेगी और सजगता बढ़ने लगेगी। और जिस क्षण सजगता तुम्हारे जीवन का आधार बन जाती है, उसी क्षण शांति तुम्हारी परछाई बन जाती है। याद रखो, सहन शक्ति कोई अभ्यास भर नहीं, यह एक आंतरिक क्रांति है। यह तुम्हें साधारण से असाधारण बना देती है। जिसने सहना सीख लिया उसने प्रेम करना भी सीख लिया, क्योंकि सहनशील हृदय में ही करुणा जन्म लेती है, और करुणा से भरा हृदय कभी अशांत नहीं होता। तब जीवन समस्या नहीं रहता, वह एक रहस्य बन जाता है जिसे हर दिन नए आश्चर्य के साथ जिया जा सकता है। जब सहन शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बनने लगती है, तब तुम पाते हो कि पहले जिन बातों से तुम टूट जाते थे, अब वे तुम्हें केवल छूकर निकल जाती हैं। जैसे कोई यात्री रास्ते की धूल को अपने ऊपर जमा नहीं होने देता, वैसे ही जागरूक व्यक्ति घटनाओं को अपने भीतर घर नहीं बनाने देता। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, घटना घटे पर वह तुम्हारे भीतर स्थायी घाव न बने। लोग अक्सर अपने दुख को वर्षों तक ढोते रहते हैं। कोई एक कठोर शब्द, कोई एक धोखा, कोई एक असफलता, और वे उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन जो सहन करना जानता है
वह समझता है कि अतीत एक सपना है, गुजर चुका, समाप्त हो चुका। तुम क्यों उस बोझ को उठाए फिरते हो जो अब अस्तित्व में ही नहीं? हर सुबह तुम्हें नया होने का अवसर देती है, लेकिन नया वही हो सकता है जो पुराने को छोड़ सके। एक बात गहराई से समझ लो, सहन शक्ति का संबंध समय से भी है। जो प्रतीक्षा करना जानता है वही जीवन के रहस्यों को समझ पाता है। अधीर व्यक्ति दरवाजा खटखटाता ही रह जाता है। धैर्यवान व्यक्ति देखता है कि दरवाजा तो पहले से खुला था। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता है ताकि तुम दिशा बदल सको। कभी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और अधिक सुंदर प्रतीक्षा कर रहा होता है। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। इसलिए जब चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार न हो तो घबराओ मत, ठहरो, देखो, शायद अस्तित्व तुम्हें किसी गहरी राह पर ले जा रहा है। सहन शक्ति का सबसे सुंदर फूल है विश्वासपूर्ण मौन। जब तुम्हारे भीतर भरोसा होता है तब तुम्हें हर बात का उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी ध्यान दिया है, जितना खाली घड़ा होता है उतनी ज्यादा आवाज करता है। भरा हुआ घड़ा शांत रहता है। जिसके भीतर समझ है वह अनावश्यक विवादों में नहीं पड़ता। वह जानता है कि हर किसी को समझाना संभव नहीं। कुछ लोग केवल अनुभव से ही सीखते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे व्यर्थ की बहसों में मत गंवाओ। तुम यहां हर किसी को बदलने नहीं आए हो, तुम यहां स्वयं को जानने आए हो। और स्वयं को जानने की यात्रा में सहन शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी साथी है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत दुखी मत हो जाना। पहले यह देखो क्या उसमें कुछ सत्य है। यदि सत्य है तो वह आलोचना नहीं, तुम्हारे विकास का साधन है। और यदि असत्य है तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। आकाश कभी पक्षियों के उड़ने से परेशान नहीं होता। तुम्हारा मन भी इतना विशाल हो सकता है, बस उसे सीमित मत करो। याद रखो, जितना बड़ा तुम्हारा हृदय होगा उतनी छोटी तुम्हारी परेशानियां हो जाएंगी। जीवन में सहन शक्ति का अर्थ यह भी है कि तुम अनिश्चितता के साथ सहज हो जाओ। भविष्य हमेशा अज्ञात रहेगा। जो अज्ञात से डरता है वह हमेशा चिंता में जीता है, लेकिन जो अज्ञात को एक रहस्य की तरह स्वीकार कर लेता है उसका जीवन रोमांच से भर जाता है। सोचो, यदि तुम्हें पहले से सब पता हो कल क्या होगा, किससे मिलोगे, क्या पाओगे, तो जीवन कितना नीरस हो जाएगा। अनिश्चितता ही जीवन को जीवंत बनाती है। इसलिए नियंत्रण की जिद छोड़ दो। तुम नाव चला सकते हो लेकिन हवा को आदेश नहीं दे सकते। बुद्धिमानी इसी में है कि हवा की दिशा को समझकर पाल खोलो। जो जीवन के साथ बहना सीख लेता है उसके लिए संघर्ष भी एक नृत्य बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि सहन शक्ति केवल कठिन समय के लिए नहीं है, यह सुख के समय में भी उतनी ही आवश्यक है। क्योंकि जो सुख में बहक जाता है वह दुख में टूट जाता है। संतुलन ही सच्ची परिपक्वता है। न अधिक उत्साह तुम्हें खोए, न अधिक निराशा तुम्हें डुबोए। तुम बीच में स्थिर रहो। और यह स्थिरता किसी प्रयास से नहीं आती, यह समझ से जन्म लेती है। अंततः जीवन तुम्हें वहीं ले जाना चाहता है जहां कोई संघर्ष नहीं, केवल स्वीकार है। जहां कोई शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता है। जब सहन शक्ति पूर्ण रूप से खिलती है तब तुम्हारे भीतर एक गहरा धन्यवाद उठता है। तब तुम जीवन से यह नहीं कहते मुझे यह क्यों मिला, बल्कि तुम कहते हो जो मिला वही मेरे जागरण का मार्ग बना। कृतज्ञ हृदय कभी अशांत नहीं होता। आज से एक छोटा सा संकल्प लो, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मैं अपनी शांति को उनसे छोटा नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे यह संकल्प तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और जिस दिन तुम्हारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहेगी, उसी दिन तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। याद रखो, सहन शक्ति कोई बोझ नहीं, यह तुम्हारी आंतरिक ताकत का प्रमाण है। यह बताती है कि तुम परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि अपनी चेतना के स्वामी हो। जीवन को जीतने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे स्वीकारो, उसके साथ बहो। तब तुम पाओगे शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही थी। और जिस क्षण तुम अपने भीतर उस मौन, उस धैर्य, उस सहनशीलता को छू लेते हो, उसी क्षण जीवन एक समस्या नहीं बल्कि एक गहरा, सुंदर और दिव्य अनुभव बन जाता है। जब तुम्हारे भीतर सहन शक्ति परिपक्व होने लगती है तब तुम्हें एक और गहरा अनुभव होता है। तुम अब हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर देते हो। पहले किसी का व्यवहार तुम्हें तुरंत चोट पहुंचा देता था,
क्योंकि तुम हर घटना को मेरे साथ ऐसा हुआ के रूप में देखते थे। लेकिन धीरे धीरे समझ आती है कि लोग जैसा व्यवहार करते हैं वह तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि उनकी अपनी चेतना के कारण होता है। कोई यदि क्रोधित है तो वह अपने भीतर की आग से जल रहा है। कोई यदि कठोर है तो संभव है कि उसने जीवन में बहुत कठोरता देखी हो। कोई यदि प्रेम नहीं दे पा रहा तो शायद उसने स्वयं कभी प्रेम का स्पर्श महसूस ही नहीं किया। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब शिकायत करुणा में बदलने लगती है, और करुणा से भरा हृदय सहन करने में कठिनाई महसूस नहीं करता, क्योंकि वह देखता है हर व्यक्ति अपने अपने दुखों का यात्री है। यहीं से एक आंतरिक स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम्हारा मन दूसरों के व्यवहार का बंधक नहीं रहता। तुम्हारी मुस्कान अब इस पर निर्भर नहीं करती कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या आलोचना। यह अवस्था बहुत दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं। इसे पाने के लिए केवल एक बात याद रखनी है, हर प्रतिक्रिया से पहले जागरूक हो जाओ। जागरूकता सहन शक्ति की जड़ है। जिस क्षण तुम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हो, उसी क्षण तुम अपने पुराने संस्कारों के गुलाम बन जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम ठहरते हो, देखते हो, समझते हो, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। स्वतंत्रता का अर्थ है परिस्थिति तय न करे कि तुम्हें कैसा महसूस करना है। भाग 14। जीवन में सहन शक्ति का एक और रहस्य है सरलता। जितने अधिक जटिल तुम बनते जाते हो, उतनी ही जल्दी आहत हो जाते हो। सरल व्यक्ति को चोट पहुंचाना कठिन होता है, क्योंकि वह बातों को पकड़कर नहीं बैठता। तुमने छोटे बच्चों को देखा है? वे अभी रोते हैं और थोड़ी देर बाद हंसने लगते हैं। वे अतीत को जमा नहीं करते। उनका मन आकाश की तरह साफ होता है। मनुष्य बड़ा तो हो जाता है, लेकिन उस बचपन की सहजता खो देता है। फिर वह हर बात को याद रखता है, किसने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा। यही स्मृतियां मन को भारी बना देती हैं। सहन शक्ति का अर्थ है स्मृति का बोझ कम करना। हर रात सोने से पहले एक छोटा सा अभ्यास करो। दिन भर जो भी हुआ उसे मन ही मन धन्यवाद देकर विदा कर दो। न कुछ पकड़ो, न कुछ दबाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा, और जब मन हल्का होता है तभी शांति उसमें उतरती है। याद रखो, शांति किसी भारी मन में नहीं ठहरती। एक और गहरी बात समझो, सहन शक्ति का संबंध प्रेम से है। जो स्वयं से प्रेम करता है वही जीवन को सहन कर सकता है। स्वयं से प्रेम का अर्थ अहंकार नहीं है। इसका अर्थ है अपने प्रति दयालु होना। जब तुम गलती करो तो स्वयं को दंड मत दो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति खुद को ही क्षमा नहीं कर पाता, वह दूसरों को कैसे क्षमा करेगा? तुम पूर्ण नहीं हो, और यही तुम्हारी सुंदरता है, क्योंकि अपूर्णता ही विकास का द्वार खोलती है। अपने जीवन को एक अधूरी कविता की तरह देखो, जो हर दिन लिखी जा रही है। यदि कोई पंक्ति ठीक न लगे तो उसे बदल सकते हो, लेकिन पूरी कविता को कोसने से क्या लाभ? सहन शक्ति तुम्हें यह दृष्टि देती है कि जीवन को सुधारना है, उससे लड़ना नहीं। धीरे धीरे तुम पाओगे कि अब तुम्हें छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ना बंद हो गया है। जहां पहले तूफान उठते थे, अब केवल हल्की लहरें उठती हैं, और वे भी शांत हो जाती हैं। यह संकेत है कि तुम्हारा भीतर मजबूत हो रहा है। अंतिम विस्तार। अंत में केवल एक बात याद रखने योग्य है, जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें जगाने आता है। हर कठिनाई एक दस्तक है जो कहती है, जागो, अपने भीतर देखो और मजबूत बनो। सहन शक्ति वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी जलता रहता है। यदि तुम इसे अपने भीतर प्रज्वलित रख सको तो कोई भी रात तुम्हें डरा नहीं सकती। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे जिन क्षणों को तुमने सबसे कठिन माना था वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गए। तब तुम्हारे भीतर एक गहरी मुस्कान जन्म लेगी, बिना कारण, बिना शर्त। यही आंतरिक आनंद है। जीवन को बहुत गंभीर मत बना लो, इसे थोड़ा सहजता से जियो। थोड़ा हंसो, थोड़ा छोड़ो, थोड़ा बहो। जो बहना सीख गया उसने जीना सीख लिया, और जिसने जीना सीख लिया उसकी शांति कोई छीन नहीं सकता। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें परखे, घबराना मत। बस स्वयं से कहना, यह भी बीत जाएगा और मैं इससे और अधिक जागरूक होकर उभरूंगा। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि सहन शक्ति कोई प्रयास नहीं रही, वह तुम्हारी प्रकृति बन चुकी है।
और जिस क्षण सहनशीलता तुम्हारा स्वभाव बन जाती है, उसी क्षण जीवन एक बोझ नहीं रहता। वह एक गहरा, शांत और आनंदमय प्रवाह बन जाता है, जिसमें तुम बिना भय, बिना जल्दबाजी, बिना संघर्ष के बहते चले जाते हो। जब सहन शक्ति तुम्हारे अस्तित्व में गहराई तक उतर जाती है, तब तुम्हें एक नया रहस्य दिखाई देता है। तुम अब परिस्थितियों से भागना बंद कर देते हो। पहले कठिनाई आते ही मन कहता था, यह क्यों हुआ, इससे कैसे बचूं? लेकिन अब भीतर से एक शांत स्वर उठता है, इसे समझो, इससे सीखो। भागने से कोई समस्या समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलकर फिर सामने आ जाती है। जीवन तब तक तुम्हें वही पाठ पढ़ाता रहता है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते। इसलिए साहस के साथ जीवन का सामना करो। सहन शक्ति कायरता नहीं, बल्कि गहरी बहादुरी है। कायर व्यक्ति तुरंत टूट जाता है, लेकिन सहनशील व्यक्ति झुककर भी बचा रहता है। ध्यान से देखो, पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, पर उनमें कठोरता होती है, इसलिए समय उन्हें धीरे धीरे घिस देता है। लेकिन नदी को देखो, वह कोमल है, फिर भी अंततः वही पर्वतों को काटकर अपना मार्ग बना लेती है। कोमलता में एक अद्भुत शक्ति छिपी है। जब तुम भीतर से कोमल होते हो, तब जीवन के आघात तुम्हें कठोर नहीं बना पाते, वे तुम्हें और गहरा और समझदार बना देते हैं। अक्सर लोग दुख के बाद अपने चारों ओर दीवार बना लेते हैं। वे सोचते हैं, अब मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा। लेकिन यह दीवार उन्हें सुरक्षित नहीं करती, यह उन्हें अकेला कर देती है। सहन शक्ति दीवार बनाना नहीं सिखाती, बल्कि इतना विशाल बनना सिखाती है कि चोट भी तुम्हें छोटा न कर सके। तुम्हारे जीवन की कई परेशानियां केवल इसलिए हैं क्योंकि तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो। लोग कैसे सोचें, कैसे बोलें, कैसे व्यवहार करें, लेकिन यह संभव नहीं। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार जी रहा है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्राम उतरता है। स्वीकार ही शांति का द्वार है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो, इसका अर्थ है पहले वास्तविकता को देखो, फिर सजग होकर निर्णय लो। प्रतिक्रिया अंधी होती है, लेकिन उत्तर जागरूक होता है। जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो तुम अपने पुराने घावों से संचालित होते हो, लेकिन जब तुम जागरूक होकर उत्तर देते हो तो वह तुम्हारी समझ से आता है। यही सहन शक्ति की परिपक्व अवस्था है। अब तुम्हारा जीवन आदतों से नहीं, जागरूकता से चलने लगता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि अब तुम्हें दूसरों को गलत साबित करने में कोई रुचि नहीं रही। तुम्हें केवल सत्य में जीना है, और सत्य हमेशा शांत होता है, उसे शोर की जरूरत नहीं पड़ती। एक और गहरा परिवर्तन तब होता है जब सहन शक्ति तुम्हारे भीतर प्रेम को जन्म देती है। पहले तुम प्रेम को केवल सुख से जोड़ते थे, जो तुम्हें अच्छा लगे वही प्रेम। लेकिन अब तुम समझते हो कि प्रेम एक अवस्था है, कोई सौदा नहीं। यदि तुम्हारा प्रेम केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही बना रहता है, तो वह प्रेम नहीं, सुविधा है। सच्चा प्रेम वही है जो कठिन समय में भी बना रहे। सहन शक्ति प्रेम को स्थिर बनाती है। जब कोई तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तब भी यदि तुम्हारे भीतर शुभ कामना बनी रहे, तो समझो तुम्हारा हृदय परिपक्व हो रहा है। यह परिपक्वता अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे जन्म लेती है। हर बार जब तुम क्रोध के स्थान पर समझ चुनते हो, हर बार जब तुम बदले के स्थान पर क्षमा चुनते हो, क्षमा करना दूसरों के लिए उपहार नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने का मार्ग है। जो क्षमा नहीं कर पाता, वह अतीत की जंजीरों में बंधा रहता है, और जो मुक्त नहीं, वह शांत कैसे हो सकता है? इसलिए छोड़ना सीखो, बार बार छोड़ना सीखो। जीवन का एक और सत्य है, सब कुछ बदल रहा है। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, समय बदल रहा है। यदि सब कुछ परिवर्तनशील है, तो फिर तुम किसे पकड़कर बैठे हो? पकड़ ही दुख का कारण है। सहन शक्ति तुम्हें यह समझ देती है कि जीवन को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता, उसे खुले हाथों से जीना होता है। जैसे ही तुम पकड़ ढीली करते हो, वैसे ही मन में एक अद्भुत शांति फैलने लगती है। अब तुम्हें खोने का डर कम हो जाता है, क्योंकि तुम जान लेते हो जो सच में तुम्हारा है वह कभी छिन नहीं सकता, और जो छिन सकता है वह कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। यह समझ तुम्हें निडर बना देती है। निडर व्यक्ति ही शांत रह सकता है। अंतिम विस्तार। एक दिन ऐसा आता है जब सहन शक्ति प्रयास नहीं रहती, वह तुम्हारी सहज प्रकृति बन जाती है। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, वैसे ही शांत रहना स्वाभाविक हो जाता है।
तब जीवन में चाहे कितनी भी हलचल हो, तुम्हारे भीतर एक दीपक स्थिर जलता रहता है। यह दीपक जागरूकता का है। अब तुम समझ चुके हो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें तराश रहा है। हर चुनौती तुम्हें और चमकदार बना रही है। इसलिए शिकायत करने के बजाय कृतज्ञ होना सीखो। कृतज्ञता से भरा हृदय कभी गरीब नहीं होता, कभी अकेला नहीं होता, कभी अशांत नहीं होता। और अंततः यही सबसे बड़ी बात है, जिसने सहन करना सीख लिया, उसने जीने की कला पाली। अब उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि वह हर क्षण में पहुंच चुका होता है। वह जानता है शांति कोई मंजिल नहीं, यह तो चलने का ढंग है। तो जीवन को धैर्य से जियो, जागरूकता से जियो, प्रेम से जियो। जब भी समय कठिन लगे, बस इतना याद रखना, तूफान हमेशा नहीं रहते, लेकिन जो उन्हें सह लेता है वह और अधिक गहरा और अधिक शांत हो जाता है। और तब जीवन संघर्ष नहीं लगता, वह एक शांत नदी की तरह बहता है, निरंतर, निर्मल और आनंद से भरा हुआ। जब तुम्हारे भीतर सहन शक्ति स्थिर होने लगती है, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन को समझने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अधीर मन हमेशा निष्कर्षों पर कूदता है, जबकि धैर्यवान मन प्रतीक्षा करता है, और प्रतीक्षा में ही सत्य धीरे धीरे प्रकट होता है। कभी किसी चित्रकार को चित्र बनाते हुए देखो। वह एक एक रंग को समय देता है, हर रेखा को धैर्य से उकेरता है। यदि वह जल्दी करे तो चित्र बिगड़ जाएगा। जीवन भी एक चित्र है, तुम्हारे धैर्य से सुंदर बनता है और तुम्हारी अधीरता से उलझ जाता है। अक्सर तुम सोचते हो, मेरे साथ ही इतनी परीक्षाएं क्यों आती हैं? लेकिन यह प्रश्न ही तुम्हें दुख देता है। यदि तुम प्रश्न बदल दो और पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आई है, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। दृष्टिकोण बदलते ही अनुभव बदल जाता है। एक ही वर्षा किसी यात्री को परेशानी देती है और उसी वर्षा में किसान नाच उठता है। घटना वही है, पर देखने वाला अलग है। सहन शक्ति तुम्हें देखने की नई आंख देती है। अब तुम हर कठिनाई में अवसर खोजने लगते हो। जहां पहले अंधेरा दिखता था, अब तुम्हें दीप जलाने का मौका दिखाई देता है। तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी बेचैनी है। बेचैनी तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में घट रहा है। जो व्यक्ति वर्तमान को सहन नहीं कर पाता, वह जीवन को भी सहन नहीं कर पाता। इस क्षण को स्वीकार करो जैसा है वैसा, न इसे तुरंत बदलने की जिद, न इससे भागने की इच्छा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वर्तमान में एक अद्भुत शांति छिपी है। मन हमेशा कहेगा कुछ और होना चाहिए, लेकिन जागरूकता कहती है जो है उसे पूरी तरह जी लो। जब तुम इस क्षण में उतरते हो तो अनावश्यक चिंताएं गिरने लगती हैं। सहन शक्ति तुम्हें समय के साथ मित्रता करना सिखाती है। अब तुम्हें प्रतीक्षा से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो हर चीज अपने सही समय पर खेलती है। जो फूल को खींचकर खिलाना चाहता है, वह उसे नष्ट कर देता है। इसीलिए जीवन को मजबूर मत करो, उसे अनफोल्ड होने दो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि सहन शक्ति तुम्हें भीतर से मौन बना रही है। यह मौन शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि विचारों की अनावश्यक भीड़ से मुक्ति है। जब मन शांत होता है, तब छोटी छोटी बातों का शोर तुम्हें प्रभावित नहीं करता। किसी ने प्रशंसा की, अच्छा लगा, लेकिन तुम उसमें खोए नहीं। किसी ने आलोचना की, सुना, समझा और उसे भी जाने दिया। यह संतुलन ही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब तुम्हारा सुख दूसरों के हाथ में नहीं है। तुमने कभी गौर किया है, जब तालाब का पानी स्थिर होता है, तभी उसमें आकाश साफ दिखाई देता है। यदि पानी हिल रहा हो तो प्रतिबिंब टूट जाता है। मन भी ऐसा ही है, स्थिर होगा तो सत्य दिखाई देगा, और यह स्थिरता सहन शक्ति से ही आती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ तुम्हारी समझ से बाहर होगा। रास्ता धुंधला लगेगा, निर्णय कठिन होंगे और मन डगमगा सकता है। ऐसे समय में एक ही बात याद रखना, हर रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह निश्चित है। आशा सहन शक्ति की साथी है। आशा का अर्थ यह नहीं कि तुम कल्पनाओं में जियो, इसका अर्थ है अंधेरे में भी यह विश्वास बनाए रखना कि प्रकाश कहीं न कहीं उपस्थित है। तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम टूटो मत। जो टूटता नहीं, वही एक दिन निखरता है। कठिन समय तुम्हारी जड़ों को गहरा कर रहा है। शायद अभी तुम्हें इसका एहसास न हो, लेकिन आने वाले दिनों में यही गहराई तुम्हें स्थिर रखेगी।
अंततः सहन शक्ति तुम्हें एक ऐसी अवस्था में ले आती है जहां जीवन अब बोझ नहीं लगता। तुम हर अनुभव को खुले हृदय से स्वीकार करने लगते हो। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो, तुम्हें केवल सच्चा होना है। अब तुम्हारी चाल धीमी हो सकती है, लेकिन उसमें घबराहट नहीं होती। तुम्हारी आंखों में सपने होते हैं, लेकिन उनमें अधीरता नहीं होती। तुमने जीवन की लय पकड़ ली है, और जब कोई जीवन की लय पकड़ लेता है तो संघर्ष भी संगीत बन जाता है। याद रखो, सहन शक्ति का अंतिम फल शांति है, और शांति का अंतिम फल आनंद। यह आनंद किसी कारण पर निर्भर नहीं होता, यह भीतर से फूटता है जैसे पर्वत से झरना। एक दिन तुम अचानक अनुभव करोगे कि बिना किसी विशेष कारण के तुम्हारे भीतर प्रसन्नता है। यही संकेत है कि तुमने सहन करना नहीं बल्कि जीना सीख लिया है। इसलिए जीवन जब भी तुम्हें परखे, मुस्कुराकर उसका स्वागत करना। जब भी कठिनाई आए, उसे एक शिक्षक की तरह देखना, और जब भी मन डगमगाए, अपनी सांसों में लौट आना। धीरे धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा। तब तुम जानोगे शांति कहीं दूर नहीं थी, वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, बस तुम्हारे धैर्य के जागने का इंतजार कर रही थी। और जिस क्षण धैर्य पूर्ण रूप से जाग जाता है, उसी क्षण जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक गहरा, शांत और अनंत उत्सव बन जाता है। और अंत में केवल इतना समझ लो, जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह तुम्हें जागृत करने की एक सतत प्रक्रिया है। जो सहन करना सीख गया, उसने जीवन के सबसे गहरे रहस्य को छू लिया। अब परिस्थितियां उसे हिलाती नहीं बल्कि और अधिक परिपक्व बना देती हैं। जब तुम्हारे भीतर धैर्य होता है तो तुम हर परिस्थिति में शांत रह पाते हो। जब शांति आती है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब स्पष्टता आती है तो जीवन बोझ नहीं रहता, वह एक सुंदर यात्रा बन जाता है। इसलिए जब भी कठिन समय आए, घबराना मत। स्वयं से कहना, मैं टूटने के लिए नहीं, निखरने के लिए बना हूं। याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह जन्म लेती है। बस चलते रहो, सहते रहो और विश्वास बनाए रखो। एक दिन तुम्हारा भीतर इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी तूफान तुम्हारी शांति को छू नहीं पाएगा। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, आपके जीवन में थोड़ा सा प्रकाश लेकर आया हो, तो भक्ति प्रवाह चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही गहरे, जीवन बदलने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। इस संदेश को अपने अपनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के जीवन में उम्मीद जगा दे। नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं शांत हूं, मैं धैर्यवान हूं। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और गहरी प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, धैर्य रखिए, सहनशील बनिए और जीवन को प्रेम से जीते रहिए, क्योंकि शांत मन में ही सच्चा आनंद खिलता है।